जंग बहादुर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव जी। जंग बहादुर यादव जी से हम कई मुद्दों पर बात करेंगे। हम आपको बता दें आज उपचुनाव है, कटहरी की प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। आइए जंग बहादुर जी आज आप पंचायत चुनाव का उपचुनाव लड़ने के लिए नामांकन करने आए हुए, क्या है चुनाव की रणनीति क्या है आपकी? देखिए, रणनीति तो किसी को बताई नहीं जाती, रणनीति रिजल्ट आने के बाद पता चलता है। लेकिन अपील जरूर है कि सबसे पहले मैं हमारी जो वहाँ कैंडिडेट थी, जो जिला पंचायत की सदस्य थी स्वर्गीय श्रीमती श्यामकली देवी जी, मैं पहले पार्टी की तरफ से, हमारे लिए दुख की बात है कि आज हमारे बीच में नहीं है, हमको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मैं पहले पार्टी की तरफ से स्वर्गीय श्रीमती श्यामकली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और क्योंकि कांति देवी जी क्यों लड़ रही हैं इसको भी जानना जरूरी है कि पिछली बार जब श्यामकली देवी जी लड़ रही थी तो कांति देवी जी उस समय इच्छुक थी कि पार्टी हमको चुनाव मैदान में ले आए। लेकिन इन्होंने, जब पार्टी ने निर्णय लिया कि श्यामकली देवी जी चुनाव लड़ेंगी, तो इन्होंने बाइज्जत पार्टी का सम्मान किया और उनकी मदद किया, चुनाव जिताने में सहयोग किया। अब कि उनके परिवार की तरफ से यह प्रस्ताव आया कि जिन्होंने हमारी माँ की मदद किया था, जो आज दुनिया में नहीं है, उनके परिवार की इच्छा थी कि इस कांति देवी जी चुनाव लड़ें। और हमारे वहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक रहे, जो इस समय सांसद हैं, आदरणीय श्री लालजी वर्मा जी, उनकी भी इच्छा है कि किसी तरीके से इन्होंने जब मदद किया था तो इस चुनाव में इनको कैंडिडेट घोषित किया जाए, समर्थन दिया जाए। और इस तरीके से उनसे राय लेकर के माननीय सांसद से और उनके परिवार से, जो हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो स्वर्गीय हैं, अपने सभी कार्यकर्ताओं से, उन्होंने सभी नेताओं से, विधायकों से राय लेने के बाद पार्टी ने निर्णय लिया कि कटेहरी प्रथम का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी श्रीमती कांति देवी जी को समर्थन देगी और समर्थन दे करके वहाँ की जनता से अपील करेगी कि आपने हमें लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में मौका दिया, हम आपसे वादा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आप जिताएं, हमारे नेता का सम्मान बढ़ेगा, हमारे दल का सम्मान बढ़ेगा। तो हमारे पास जो भी आपने दिया, हमें विधायक दिया, हमें सांसद दिया है, हम उन पूरी ताकत के साथ ये जिला पंचायत के सदस्य होंगे तो उस क्षेत्र के विकास में पूरा सहयोग पार्टी करेगी। इसका हम अपील करते हैं और क्षेत्र की जनता से चाहेंगे कि इनको समर्थन दे करके, बहुत पुराने नेता श्री राजीत राम गौतम जी उनकी पत्नी हैं, उनका संघर्ष रहा है, एक अम्बेडकर वाद का एक बड़ा नाम रहा है, एक समय में इन्होंने अच्छा काम किया है, बाबा साहब के मिशन को लेकर के लगातार संघर्ष किए हैं, ईमानदार हैं। इनको समर्थन दे करके वहाँ की जनता इनको आशीर्वाद दे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का एक सपना है, उसमें कटेहरी के लोग हमारी मदद करें। जंग बहादुर यादव समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। जंग बहादुर यादव कांति देवी। इसका तो फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही ग्राम सभा से है, क्या इसका प्रभाव? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, जो एक ही गाँव से, उससे नहीं मतलब होता है। लड़ाई विचारधारा की होती है। वहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिताया था, लोकसभा में उन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी जीती है। हमारे जो सांसद हैं श्री लालजी वर्मा जी वहाँ से विधायक थे, आज उसी क्षेत्र से सांसद हैं, तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। आखिरी अंतिम सवाल, बाबा ने एक घोषणा किया है, एक पत्र जारी किया है कांवरिया को लिए, कांवरिया जितने भी लोग दुकानदार हैं कांवरिया रूट पर जो भी है वो अपना नाम लिखे, इस पर क्या कहना है? हमने सुना है शायद नाम के अलावा जाति और धर्म भी लिखना सही है। अगर जात धर्म लिखना सही है तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से एक अपील और करना चाहूंगा कि जो कांवरिया में जाते हैं उनकी भी डायरी मेंटेन हो, उनके गले में उनके जाति धर्म का पट्टा पहना दिया जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। ये भी हम चाहते हैं। क्या ये पंचायत चुनाव में मुद्दा उठाएंगे आप लोग? निश्चित तौर पर इस पे देखिए, इस पर हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। ये कोई पंचायत चुनाव के मुद्दे के साथ साथ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर शिक्षा को पीछे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर रोजगार को पीछे कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे नहीं भर्तियां किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे नहीं पुलिस की वैकेंसी निकाली जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर नौजवानों को गुमराह करके, मैं फिर भारतीय जनता पार्टी से चाहूंगा कि अभी अयोध्या की जनता ने, अभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने, मैंने आपसे फिर से कहा
कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिनेरियो डेवलप कर रहे हैं कि जिसके घर पे भाजपा का झंडा वही राम का पुजारी है, वही धार्मिक है। ऐसा कतई नहीं है। राम मर्यादा के पात्र हैं, राम हमने मर्यादा सिखाया, राम आराध्य हैं और हम सब भी राम को मानते हैं। हमारे नेता आदरणीय नेताजी, स्वर्गीय नेताजी लोहिया जी ने भी राम कथा संग्रहालय से लेकर के और स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने रामायण मेला लगवाने की प्रथा शुरू किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है जैसे राम का पेटेंट है और वहां की जनता ने इनको जवाब दे दिया। राम ने कहा, आपने रामायण में चौपाई सुनी होगी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और मोदी जी से मैं फिर कहूंगा कि 2014 के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि अगर 100 दिन के अंदर महंगाई कम नहीं हुई तो मैं फांसी के फंदे पर लटक जाऊंगा। तो रामायण की इस चौपाई को अगर मानते हैं, राम के असली भक्त हैं, तो पहले उस वचन को पूरा करें, क्योंकि महंगाई 5 गुना बढ़ गई देश के अंदर। बात करोगे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जगबादुर यादव ने सीधे तौर पर कहा कि पुराने कार्यकर्ता है, गौतम जी की पत्नी चुनाव जीतने में पूरी तरह कामयाब होगी, तो समर्थन पंचायत चुनाव मिलेगा। चलिए महिला बहादुर यादव जिंदाबाद जिंदाबाद।